जो संबंध है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संबंध एक निश्चय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संबंध एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होने के पीछे मुख्य कारण है सुभाशक्ति। श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में आसक्त है वे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। अब हिंदी में पढ़िए तीनों तीनों श्लोक 42, 43, 44। हे प्रजाजन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्प दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण भर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखिए, इसमें भगवान वेदों की बात को लाते हैं। वेद का अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञान। और वेद जो है तीन के अंदर बटे हुए हैं। पहला कर्मकांड है, दूसरा उपासना कांड है, तीसरा कर्म कांड है। वेदों में सकाम से निष्काम की यात्रा है। जो वेदों को अधूरा जानते हैं वो सकाम भक्ति की बात करते हैं, जबकि गीता सकाम से निष्काम की बात करती है, लेकिन ये कुछ श्लोकों में शब्दों में कहती है, वहां पूरे के पूरे कांड है। लेकिन जो केवल कर्मकांड पढ़ लेंगे, उपासना कांड पढ़ लेंगे और वेदांत पर नहीं जाएंगे, जो उपनिषद है, जो आखिरी कांड है ज्ञान कांड में, तो उसमें भगवान ने हमें करुणा रूपी, वेद व्यास जी ने वेद इसलिए दिए कि भगवान की करुणा है कि वो हमारे स्तर से, हमारी स्थिति के हिसाब से हमें भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? सुख आसक्ति, जिसकी चर्चा हुई, भोग आसक्ति, ऐश्वर्य, उसका भी वर्णन है। तो उसमें सकाम की पहले भक्ति कही है कि तू ले स्वर्ग के लिए चल, देवताओं के मांग वेद के अंदर, लेकिन उस पर अटकना नहीं है। अब आपकी स्थिति यहां तक आ गई कि आपके पास गाड़ी आ गई, बंगले आ गए। अब एक गाड़ी आ गई, चलिए बहुत है। एक बंगला आ गया कि 4 बंगले चाहिए, उसका किराया भी चाहिए या दिखाने के लिए चाहिए, उसके ऊपर चल। अब निष्कामता पे आ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम रजोगुणी है, और रजोगुणी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये आगे भगवान भी कहेंगे, बिना कर्म के मैं नहीं रह सकता। आप देखें कि बच्चा पैदा हो और उसके बाद वो कोमा में भी चला जाता है, वेंटिलेटर पर भी होता है, तब भी उसके हाथ पांव चल रहे होते हैं। डीप कोमा में भी चला जाता है, तब भी उसकी प्यूपिल चल रही होती है। डॉक्टर देखता है प्यूपिल मूवमेंट हुआ। तो जब रोशनी आ रही है, जा रही होती है, तो उसके मूवमेंट प्यूपिल में होते हैं, जिसको पता रहता है, उसे आभास होता है कि अभी अंधेरा हो गया, दिन में हो गया। तो मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। और कर्म के 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो। तमो सबसे नीचे, आलस्य, प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। अकेले में जब समय फ्री हो, भगवान की चर्चा करनी चाहिए अकेले में। कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कर्तव्य कर्म करो, फिर भी राम नाम जब चल सकता है। लेकिन प्रमाद में हम क्या करते हैं? ट्रेन में जा रहे हैं, नेतागिरी की बात चालू सबसे पहले, और लड़ने लग जाएंगे, या धर्म की चालू। आप जैसा स्टार्ट करोगे वैसे ही मिल जाएगा। आप भगवान की चालू कर दो, आप इधर की तरफ जा रहे हो, वृंदावन की तरफ, कृष्ण की चालू कर दो। उदयपुर की तरफ जा रहे हो तो कौन है उदयपुर की तरफ? कृष्ण भगवान। तुमसे श्रीनाथ जी की कर दो, कांवरिया साइड भी बीच में पड़ते। उज्जैन की तरफ जा रहे हो तो महाकाल की कर दो। तो आप जैसी चर्चा करेंगे वही माहौल बन जाएगा। कि आप बिहारी जी नहीं गए? अरे यार बहुत बार निकला हूँ, मथुरा से निकला हूँ, पेड़े भी लिए मैंने, आप बिहारी जी के दर्शन नहीं करे। एक बार तो बहुत काम से मथुरा आया था, जल्दी थी, लेकिन वृंदावन नहीं जा सकता। दूसरा कहते नहीं मैं तो 6 बार गया, एक मैंने तो परिक्रमा भी लगाई है।
उसकी रिश्तेदारी भी निकाल देंगे। तो आप जैसा चाहे कर सकते हो, तो प्रमाद से हमें बचना चाहिए। तो वेदों में सकाम से लेके निष्काम की भावनाएं, तो हमें इसमें दो शब्द आए आगे। एक तो आया है वेदवादरता, जो वेदों के हिसाब से चलते हैं, अपश्चित यामिमा पुष्यत, वेदों के सकाम में रुचिने वालों का वेदवादता का है, यामिमा पुष्पिता वाचम का, अपश्चित का है, वो वहीं उलझ जाते हैं। तो उनको वेदवादरित मतलब वेदों के जानकार तो कहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति वाले नहीं कहते। और दो शब्द आए ऐश्वर्य और भोग। तो भोग से क्या मतलब है और ऐश्वर्य से क्या, किताब में लिखा हुआ है। ये हमारे जो सुखासक्ति है उस पर भी वर्णन हो रहा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है, ये पांच क्या है, पांच इंद्रियों के रस हैं। शब्द किसका है, जीव का। स्पर्श किसका है, त्वचा का। रूप किसका है, आंख का। गंध किसकी है, नाक की। श्रवण कान का, हाँ सुनने का हो गया। तो ये पांच इंद्रियों को भोग है। और मजे की बात है कि ये पांचों इंद्रियां अपने अपने में तो निपुण है। आंख वाली आंख का देख सकती है कि ये सफेद है, गोल है, लेकिन ये मीठी है, नमकीन है। अगर दूर से पड़ा एक डला है, जैसे नमक जो है पिसने से पहले दूर पड़ा है, और मिश्री भी वैसी चमकदार हो, तो ये बता नहीं सकती आगे मीठी है नमकीन। उसके लिए जीभ की जरूरत है। तो पांचों इंद्रियों के रस अलग अलग है और वो उनकी मास्टरी उसी में है, लेकिन उसको एनालिसिस कौन करता है, मन। और एनालिसिस मन करता है, वो बता देता है इसमें स्वाद है, ये अच्छी है, बुरी है, ये मजा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बुद्धि ये कहती है कि अच्छी तो है, स्वाद में है, लेकिन बाद में बुरी है। एक स्वाद के लिए थोड़ा सा तो ले ले तू रसगुल्ला, लेकिन चार खाएगा तो नुकसान है। तो फिर मन उसको टाल देता है, मजा आ रहा, तू बीच में कहा रही है। फिर जब 8 हो जाता है तो फिर सुबह उठता है, जब पेट खराब होता है, 10 लगते डॉक्टर के भाग जाता, तो बुद्धि कहती है क्यों कहा था, समझाया था, माना कि नहीं माना। तो ऐसे कई बार लड़ाई चल रही होती है। तो ये जो भोग है इनके हैं, किसके, पांच ये जो रस थे, शरीर का आराम, मान और बड़ाई, ये तो है भोग। और इसके लिए सामग्री चाहिए, धन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। तो वो क्या है, ऐश्वर्य। और भगवान 6 ऐश्वर्यों के मालिक हैं। 6 भाग आए तो उसमें एक ऐश्वर्य हुआ। भगवान के आए थे पहले जब चर्चा की थी। तो जो पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हरण कर लिया गया, पुष्पित वाणी का अर्थ सब में आ गया, वाणी से मतलब नहीं है, उसमें सारी इंद्रियों से आ गया कि हमें भोग की ये चीज मिल गई, ये मिल गई, वाणी के द्वारा तो आ ही रही है, लेकिन देखने से भी आ रही है। तो इसका मन हर लिया गया है, भोगों की तरफ खिंच गया है अर्थात। और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। और इसको अगर उल्टा समझे, जिनमें एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाए, परमात्मा घुमा के कह रहे बात को, तो उनके ऊपर ये रस, संसार के ये भोग, ऐश्वर्य, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो टेम्परेरी है। इसके लिए कोई ना कोई चीज के आधार की जरूरत है। और कोई भी चीज को ग्रहण करने में बहुत समय लगता है। आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हो, संपत्ति इकट्ठे कर रहे हो, और छोड़ने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। तो एक तो भगवान छुड़वा देता है, आपका शरीर छुड़ा दिया, या ऐसे छुड़ा दे कि अपराधी ले जाएं, बेटा बदमाश निकल जाए, कोई लूट ले, इनकम टैक्स वाला ले जाए, और एक मर्जी से उसको छोड़ दो, त्याग होते हुए भी नहीं है। और ये लगे कि अगर ये मेरे पास 50 लाख है और किसी भौत के काम आ गया तो आप डांस करने लग जाओ, उछलने लग जाओ, भगवान मौका दिया। आपने किसी संत ने कह दिया कि ये काम करना है, तुझे ये करना है। ये कथावाचकों के लिए नहीं कह रहा,
कथावाचक तो पहचानना मुश्किल है, सारे नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप उनकी निगाह कथा पे कम, आपकी जेब पे ज्यादा, और आपकी भी मजे पे ज्यादा है, आनंद पे नहीं है। मजा आ गया यार कथा सुनने में, क्या मजा आया एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो डांस किया, घर आके क्या सीखा, कुछ नहीं। स्वामी जी कहते कथा जाने में, तीर्थ स्थान पे जाने पे अगर आपको आनंद मिलता है और वापस आनंद नहीं मिलता तो आपकी कथा का में जाने का और तीर्थ में जाने का कोई औचित्य नहीं है, जीरो है। और वो आनंद किस लिए मिला आप कहोगे, मजा तो बहुत आया, वो इसलिए आया डिटैचमेंट। आप उस समय के लिए आपकी परिवार की समस्याओं से, संबंधों से डिटैच हो गए। जैसे गहरी 6 घंटे की नींद के बाद आदमी को सुबह बड़ा मजा आता है, मजा आ गया यार आज। और जिसके नहीं आई हो, रात भर इधर उधर विचार आते रहे हो, तो शरीर को तो वो 6 घंटे लिटा के रखा पर विचारों से डिटैच नहीं आया तो थका हुआ अनुभव करता है, परेशान रहता, दिन भर डॉक्टर के पास जाता है, नींद दे दो मुझे कैसे। तो खेल किसका है, संबंधों का, और संबंधों से वियोग का, जो कई बार आएगा। सकाम से संबंध होते हैं, फिर सकाम आ जाएगा, कामना आ जाएगी, कामना से संबंध। अब इसके बाद प्रथानंद, प्रथा बुआ का नाम था, उनके कुंती का नाम प्रथा था, 39 बार आया है। आज के सत्संग सुना होगा तो आज रामचंद्र जी ने ये प्रथानंदन कहा है। कि प्रथानंदन जब भी कहा है भगवान ने, शब्दों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं भगवान और चाहते हैं मेरी बात सुन ले, तब प्रथानंद कह देंगे, पार्थ कहेंगे। तो पार्थ 39 बार का, प्रथानंद 12-13 बार का, दोनों का अर्थ एक ही है। पार्थ का मतलब, प्रथा उसका नाम था कुंती का, तो प्रथानंदन और पार्थ। तो जब भी प्रेम करते तो प्रथानंदन या पार्थ कहेंगे, इसलिए हमारे देखे बच्चों के नाम पार्थ होते हैं। अब 45-46 कौन पढ़ेगा, सारस्वत जी पीछे पीछे बैठे हो, बाता खुजला रहे हो आप, नहीं नहीं पढ़ लो, खड़े हो जाओ, किताब दो, माइक दो, किताब दो। 45 हिंदी में तो पढ़ना है यार, रिटायर्ड हुए रेलवे से, पेंशन बंद हो जाएगी नहीं पढ़ोगे तो। पीछे 45-46 हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में, हिंदी में। ये पढ़ लो, खड़े हो, खड़े होकर पढ़ो। हाँ देख लो सब पीछे, सारस्वत जी है, रिटायर्ड रेलवे के अफसर। और परमात्मा पराया था, सब तरफ से महान के प्राप्त होने पर मुझे जो है कितना प्रयोजन रहता है। वेदों में शास्त्रों से तत्व से जानने वाले ज्ञान वेदों प्रयोजन रहता है, तो प्रयोजन नहीं रहता। हरे कृष्णा, मजा आया कि नहीं मजा आया, एक मिनट में बदलाव हो गया ना। अब अगली बार आसानी से पढ़ोगे, हाथ खड़ा करोगे आप। तो पहले ये भगवान सकाम से कर रहे थे, अब निष्काम होने की आज्ञा देते हैं। तो कैसे देते हैं, वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू 3 गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय को प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इसकी बातें अभी अपन ने सारी कर ली है इन्हीं श्लोकों पे। ये 2 श्लोक जो है कि वेदों में तीनों गुणों की, सतो रजो तमो की है चर्चा की, सकाम थी, तो तीनों से रहित हो जा। वेद पढ़ ले लेकिन उससे निष्काम हो जा। निष्काम से ही
गुणों से रहित होंगे, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाए। हमारे पूरे जिंदगी भर राग और द्वेष चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं और द्वंद्व में फंसे रहते हैं। और द्वंद्व का, राग द्वेष का मुख्य कारण क्या है? कामना, आसक्ति। जहां आसक्ति होगी वहां राग होगा, और जहां राग होगा उसके अपोजिट से द्वेष होगा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाए, मतलब हर समय उनके ध्यान में रहे, यानी कि समभाव में। समभाव को इसमें इनडायरेक्टली कहा है, परमात्मा में स्थित हो जाए। और परमात्मा में स्थित होने के दो मुख्य, एक तो अंदर नाम जप, और बाहर जो आपका नित्य स्वधर्म कर्म है उसको निष्काम भाव से करना। इसके बदले में मुझे मिल जाए, बेटा हो गया, खुशी मिलेगी, बुढ़ापे में पालेगा, भले ही लात मारे हो। जो बच्चे के लिए माँ बाप बचपन में खुश होते हैं, कई बार कई घरों में ऐसे मौके आते हैं कि वो कहते हैं इससे तो ये पैदा नहीं होता, आते हैं ना, तो उसको भी प्रसाद माना जाए, लड़की को भी माना जाए, लेकिन वो सब भगवान के प्रसाद हैं। योगक्षेम की चाहना भी मत रख, यानी कि भगवान मेरा योगक्षेम वहन करेंगे, इस कारण भी भक्ति होगी। एक बार स्वामी जी ने शायद आज के सत्संग में कहा है कि जंगल में भी चला जाए, एक भक्त ने कहा, तो क्या योगक्षेम के कारण मेरे भगवान जो है भोजन की प्राप्ति जंगल में भी हो जाएगी अगर मैं भगवान की भक्ति करूं? बोले हो जाएगी, मतलब जंगल में भी हो जाएगी। तो भगवान मेरे भोजन की पूर्ति कर देंगे, मैं जंगल जा रहा हूं, हो जाएगी? बोले अब नहीं होगी, क्योंकि तेरा अभी उद्देश्य भोजन की प्राप्ति है, परमात्मा नंबर 2 बोल रहा है। उद्देश्य एक, अब उद्देश्य में दूसरा डाल दिया तो फिर एक निश्चयात्मक नहीं हुई ना। भगवान परीक्षा लेगा, भक्त के जीवन में परीक्षा बहुत आएगी। आप भक्ति से जुड़ोगे, परेशानी आएगी, बहुत आएगी। उसका एग्जाम्पल एक हमारे आचार्य ने दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि आप बहुत अच्छा कर्म करते हो लेकिन पूर्व जन्म के इतने ज्यादा खराब कर्म है। तो उन्होंने कहा एक यू शेप्ड एक नली है कांच की बड़ी, उसमें कई जन्मों का कचरा भरा हुआ है, एक से निकलता है और एक तरफ से भर रहे हो, आप भर रहे हो, कचरा ही निकल रहा है। अब आपके गीता जी आ गई, जीवन में सत्संग आ गया, तो आपने उसमें अच्छे कर्मों का खुशबू वाले इत्र, गुलाब के फूल डालना चालू किए, और बड़ी स्पीड से डाले, क्योंकि भक्ति बहुत तेजी से आई, तो स्पीड से निकली वो बदबू। जब पहले तो वो निकलेगा, तो आपके बदबू ज्यादा आई तो विचलित हो गए, जब से भक्ति कर रहा हूं मुसीबतें ज्यादा आ रही है, दुश्मनी ज्यादा हो रही है, विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो वो आपने स्पीड से डाली है तो स्पीड से निकल रहे हैं, और फिर निकलते जाएंगे। फिर हार के जब वो इतना सा रह गया कचरा, यूट्यूब आपकी भर गई और इतनी सी रह गई, और आप थक गए और छोड़ दी। अब इतना से तो डालना था, फिर तो खुशबू ही खुशबू थी, और ये फैक्ट्री तो खुशबू वाली मिल गई, अब कचरा है ही नहीं। तो अगर आती है तो भगवान की परीक्षा है, और वो आप ही का कचरा है। भगवान की कृपा है कि आपके अच्छे कर्म से आपका कचरा साफ कर रहे हैं। तो द्वंद्व जो है, द्वंद्व सबसे बड़ा तकरार, निर्द्वंद्व होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। निर्द्वंद्व की चर्चा बहुत की है इसमें, आगे आप उसमें व्याख्या में पढ़ लेना। और इसमें नामदेव जी का प्रकरण भी है, जो सबने कहानी सुनी होगी। नामदेव जी अद्भुत संत हैं, कुत्ते के पीछे तो वो रोटी ले जाता तो घी लेके भागते, सब में भगवान देखते हैं, प्रभु सूखी खाओगे, अटक जाएगी, घी तो चिपड़ लो। इसी तरह झोपड़ी में आग लगती है, सब उनकी जो है झोपड़ी में से सामान निकाल के बाहर कर रहे होते, नामदेव जी आते हैं, अरे भगवान अग्नि रूप में आए, तो जो उनके पास कमंडल था, दिन भर की भिक्षा थी, वो भी डाल दी, और जो लोगों ने निकाले थे बाहर वो भी डाल दिए। अरे अग्नि रूप में आए तो भगवान की पूरा स्वागत करना चाहिए, मेरे पास जो है वो डाल दे, केवल एक लंगोटी पहन के रखी। तो गांव वाले चढ़ गए, अरे हम तो इसका बचा रहे थे, उसका धन्यवाद देता, और उल्टा बोले पड़े न दो, दिसंबर की रात थी, देखे क्या होता है। तो भगवान ने कहा यार वो मेरा भगत सर्दी में तड़प रहा है, रुक्मणी जी चलो। और दोनों ने इतनी बढ़िया बनाई घंटे भर के अंदर ही, और सुबह देखा तो बढ़िया सी रजाई के अंदर मखमल में शानदार, झोपड़ी भी शानदार बनी हुई। तो आया यार ये कौन से कलाकार से मंगाई बनवाई यार, हमें बताओ। गांव वालों ने कहा रात ही रात में बना दी। बोले भैया उसके लिए पहले फेंकना पड़ता है, सब कुछ उतारना पड़ता है, अपने को जलाना पड़ता है, तब आता है वो, कि भगवान ही करके।
तो इसमें जो किस्से कहानी है, और एक जरूर ये पढ़ के आया करें, पहले से पढ़े और फिर जाके पढ़े, और फिर सवाल ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और सवाल में ग्रुप के में आंसर दूसरे भी दे सकते हैं, और सबके सवाल इसमें मिल जाएंगे। साधक संजीवनी का ये बिल्कुल शॉर्ट है। साधक संजीवनी तो बहुत बड़े स्तर पे आप पढ़ सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपने जैसे पढ़ लिया 2 श्लोक उसमें पढ़ेंगे, वो 20 पेज है, बड़ा मजा आएगा। तो समता की महिमा बताने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की रीति बताते हैं। ये आप 2 श्लोक है 47 48, बिना कहे कौन पढ़ेगा? हाँ ओझा साहब। हरे कृष्णा। कर्मण्य बालिका भाव हेतु पराक्रम ना कर्म फल हेतु पूर्व ते सत्व कर्माणि योगस्तु कर्माणि संसक्ति धनस्य सिद्धियो सर्वो भूत्वा सर्वत्र योग कहते। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। फलों में कभी नहीं रहता। कर्म फल का हेतु भी मत फल और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं हो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ। कर्मों को कर, क्योंकि सर्वत्र ही योग कहा जाता है। हरे कृष्ण। ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 47 वाला सबसे ज्यादा प्रचलित श्लोक है, जो आपको फिल्मों से लेकर कथाकारों के बीच में और आमजन भाषा में बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसमें कहां लिखा है? कहां लिखा है? इसमें लिखा है कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल की इच्छा कहां लिखा है? कर्म फल का हेतु मत बन। आप टारगेट करोगे कोई भी चीज के, और इससे इच्छा न कर से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है कि गीता कह रही है तू इच्छा मत कर, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। बिना टारगेट के कर्म होगा क्या? अब टारगेट आपने निर्धारित किया, टारगेट कौन सा? कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म आपका आपके शरीर से लेके, परिवार से लेके, समाज के प्रति सब जगह कर्तव्य कर्म हो सकता है आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। उसमें आपने अगर फल की इच्छा, मतलब टारगेट तो कर लिया, लेकिन यही फल मिले तो सकाम हो गया। तो आपने टारगेट रखा, और कभी भी कर्तव्य कर्म किया जाता है और उसमें फल की इच्छा का त्याग हो जाता है, फल का हेतु नहीं बनते, तो वो सकाम नहीं होता। और भगवान के लिए किया हुआ भी कर्म सकाम नहीं होता। मुझे भागवत करानी है, मुझे 100 गीता साधक जोड़ने हैं, और मेरा नाम हो जाए, मुझे प्राइज मिले गीता परिचय अभियान में, ये भावना न हो। मुझे 100 को करने ही करने भगवान की तरफ, तो ये कामना सकाम नहीं होगी। भगवान के प्रति जाने वाली कामना सकाम नहीं है। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति जो कामना है वो कामना है, उसको निष्काम के लिए कहा जाता है। तो फल का हेतु न बन। कर्म तो करेगा, कर्म कर्तव्य करने में तेरा अधिकार है। यहां भगवान ने अधिकार का अधिकार है, अधिकार के साथ करेगा, लेकिन उसका फल तुझे तेरे हिसाब से मिल जाए नहीं। फल प्रारब्ध के हिसाब से होगा, परिस्थिति के हिसाब से होगा। तेरे हिसाब से जो तू फल चाह रहा है उसको तू पात्र ही नहीं है। बाद में कई बार अनुभव होता है, वो फल 2 साल बाद मिलता है, तब लगता है यार ये सही हुआ, तो 2 साल तुम्हें दुखी क्यों रहे तुम। दूसरा, अगर आपका फल में होगा, ये साइंटिफिक है, अगर फल की तरफ ध्यान होगा तो आपका कर्म 100% नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए 2 PhD खास दोस्त हैं, एक की प्राइमरी स्कूल के सरकारी नौकरी लग जाती है, दूसरे की नहीं लगती, और दूसरा इंटरव्यू के लिए जाता है जो उनके IIT लायक है। दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी किसकी संभावना ज्यादा है बताओ? एक तो सरकारी नौकरी में पहले से ही मौजूद है, अब वो दूसरा बेरोजगार है, दोनों IIT ने टॉपर है। अब इस इंटरव्यू के लिए संभावना किसकी ज्यादा है सेलेक्ट होने की? जो ऑलरेडी जॉब में है,
वो बेफिक्र है, मेरे पास ये तो है ही। उसके बाद ये होगा कि ये नहीं मिली तो, क्योंकि फल के बारे में सोच लिया उसने। तो भगवान हमें एक तरह से बचा रहे हैं हमारी एनर्जी लॉस जो कर्म करने में अच्छे में होनी है, क्योंकि टारगेट की तरफ ध्यान रहेगा, एनर्जी लॉस हुई। तो कितनी साइंटिफिक बात भी है। तो उसका हेतु मत बन। और दूसरा फिर घुमा के किए कि जब मेरे को फल ही नहीं मिलना है मेरी इच्छा का, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? तो तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म न करने में, ये नहीं लिखा है तो कर्म करने में अनासक्त हो जाए। कर्म न करने में तेरी आसक्ति मतलब पड़ा रहूं मतलब लेटा रहूं। अब लेटा रहूं तो इसका मतलब क्या हो गया? तमोगुण हो गया। तमोगुण फिर नीचे ले जाएगा आपको। और तू आसक्ति का त्याग कर। आसक्ति का इशारा पहले भी कर दिया है, क्योंकि आसक्ति कर्म फल की नहीं करनी है। उसका आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समूह कर। सिद्धि मतलब जो मिला, और सिद्धि जो नहीं मिला, दोनों में समभाव रखना है। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। इसलिए गीता में समता की बहुत विलक्षण भूमिका है। समता में आ गया तो भगवान के पास पहुंच गया। हर समय वो भगवान को नमस्कार ही करेगा। जो एक शब्द आगे आएगा तितिक्षा, मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर प्रसन्न रहना, तितिक्षा, वो समता भाव है। और फल इच्छा हमारी ज्यादातर क्या होती है? कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें फल इच्छा कारण से होती है सुख आसक्ति। अरे थोड़ी देर शांत रखो देवकी नंदन जी, अगर कृष्ण भगवान का है तो उठा लो। और वो बुला रहे हैं कि आजा, तो बोल दो तैयार हूं, और छोड़ दो, साइलेंट कर दो। और कृपया साइलेंट पे रखा करें, मेरा भी साइलेंट पे। ये जो चीज छूट जाएगी, मैं मरीजों के लिए भी कहता हूं, क्योंकि आपको हो सकता है मैं गलत दवाई ले जाऊं, या मैं अच्छा चीज समझाना चाह रहा हूं नहीं समझा पाऊं। तो साइलेंट पे रखो। वो तो बाद में बात कर लेगा, कहां चला जाएगा, ठीक है। और कोई बुरी खबर होगी तो आप तक भक्के आ जाएंगे। परमानंद का उस दिन मैंने फोन नहीं उठाया था, वो फोन कर रहा था, मैंने नहीं उठाया। आ गया कि नहीं भगा हुआ कि गाड़ी हटा लो, तो होगा ऐसा, ढूंढ लेंगे आपको सब, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? एक निश्चयात्मक बुद्धि है। अभी क्या थी? एक निश्चयात्मक नहीं थी। कृष्ण में लगी होती तो फोन आप साइलेंट कर देते या उठाते नहीं, बंद कर देते, उधर घूमी। क्योंकि देवकी नंदन जी कोई चीज है जिनको कोई फोन कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, वो भूल जाओ आप। तो उदाहरण आ गया ना, एक निश्चयात्मक बुद्धि। प्रैक्टिकल भी अपन करें, देखें, ये देखो साइलेंट पे, दूसरे फोन में आज 50 फोन आ रहे हैं, उसका कोई कारण है, उसको मैं गाड़ी में जुड़े। इसलिए हमारी दो कारण से होती है, एक तो सुख चाहते हैं, दूसरा मान बढ़ाई चाहते हैं। ये दो के अंदर फंसे हुए हैं। और फिर वो रस की बात थी पांचों, उसके अंदर भी सुख है आखिरी में। और तेरी आसक्ति कम ना हो जाए। अगर आसक्ति मतलब कर्म न करने की आसक्ति हुई तो बता दिया, फिर तमोगुण में चला जाए। तो कर्म तो तुझे करना है, और अच्छे अच्छे बढ़िया कर्म करना है, पर सकामता नहीं रखनी है। कर्ता, और फिर उसमें कर्ता अभिमान खत्म होता जाएगा, जो आगे चौथे अध्याय में आएगा। हम कर्म पे कैसे जाएंगे। अब 49-50। हाँ, माइक लो, माइक है, बोलो। हरे कृष्णा। आसक्ति का त्याग करके हाँ सिद्धि असिद्धि में सब होता है। हाँ और उसके बाद तीसरी बात देखिए, योग में स्थित होता है। हाँ। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। योग का मतलब समभाव, समता। यहाँ योग का अर्थ वो योग नहीं, भगवान से योग तो हो जाएगा। योग का अर्थ है यहाँ समभाव। क्या दिया उदाहरण? तू आसक्ति का त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में सब होकर। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मतलब जो आज जिसमें मिल गया, जो मिल गया, जो नहीं मिलेगा असिद्धि, उसमें सम हुआ, योग में स्थित हुआ। तो योग का मतलब जो समता में आ जाए, तू योग में स्थित हुआ। इसमें योग का मतलब समता से, समभाव, समता की स्थिति आ जाना। हाँ, तो उसको और ज्यादा इलेबोरेट किया ना भगवान ने, उसमें तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर कहा है। इसके अलावा भी तो कोई और घटना हो सकती है, आपके सुख दुख हो सकता है, मान अपमान हो सकता है। तो समभाव है इसका अर्थ। भाव के अंदर आजा, समभाव से विचलित नहीं होगा। इस योग का मतलब उस योग से नहीं है।
पर जब समता आ जाएगी तो समता ही योग है, उस योग से है ये लिखा है ना इसमें कि समतम समत्तम योग उच्चते, समता ही योग की उच्चता है। तो इस योग में स्थित ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने पूछा हुआ है और इसका उत्तर लिखा हुआ पेन से, संभाव। संभाव में आ जाए, मैंने क्लास में पूछा हुआ, चाहे संतोष जी से पूछा हो चाहे धीरज जी से पूछा हो, क्योंकि ये इसमें आता है सिद्धि असद्धि में सम होकर, यहां सम की बात कर दी, लेकिन एक एग्जाम्पल भी दी, सिद्धि असद्धि। हम उससे न समझ पाए, अर्जुन न समझ पाए, तो समभाव के लिए कहा है कि भाव में भी तू न चला जाए, भाव ऐसा मिला न मिला। मैं ये समझ रहा था कि योग में स्थित का मतलब भगवान में स्थित है। नहीं, समता, समभाव में, समभाव में हो जाओगे तो भगवान में स्थित हो जाओगे। योग में तो भगवान तो अंतिम सीढ़ी है, भगवान मिल गया तो फिर आगे जरूरत भी नहीं है। तो समता भाव, अभी आप समता पे आ सकते हैं, अभी भगवान नहीं मिले, भगवान तो शरणागति में मिलेंगे 18/64-68 पे। तो अभी अर्जुन का स्तर भी हमारा इस तरह ही है कि हम समभाव में आ सकते हैं। तो अभी ये सारी इस समय किस पे चर्चा चल रही है? समता पे चल रही है सारे श्लोकों में। आप देखो घुमा फिरा के समता पे बात आ रही है, और बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हमें पक्का करना चाहते हैं भाव भगवान। तो इसका योग में स्थित हुआ समभाव है। अगला पढ़ लो।